नमस्कार। अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। लोकसभा में दलित उत्पीड़न पर चर्चा से पहले पूरा नहीं हो पाया कोरम। सरकार के सिर्फ 38 सांसद तो कांग्रेस के सिर्फ 8 सांसद लोकसभा में रहे मौजूद। लोकसभा में दलितों के मुद्दे पर टीएमसी का बड़ा बयान। सांसद सौगात रॉय ने ये कहा कि विश्व हिंदू परिषद पर लगना चाहिए बैन। सीमा पार से आतंकवाद पर भारत ने फिर सुनाई पाकिस्तान को खरी खरी। विदेश मंत्रालय ने कहा चिट्ठियां लिखते रहने से नहीं छिपेगा आतंकवाद। पाकिस्तान ने आतंकवाद के मुद्दे को फिर नकारा। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नफीस जकरिया ने खारिज किया भारत का दावा। कहा क्रॉस बॉर्डर से नहीं हो रहा आतंकवाद। इन्हें जिंदा पकड़े गए पाकिस्तान के आतंकी बहादुर अली की कस्टडी बढ़ाई। 17 अगस्त तक कस्टडी में रहेगा आतंकी। कल ही कैमरे पर कबूला था दहशतगर्दी का सच। पीएम मोदी के बयान का विरोध करने के लिए 22 अगस्त को जयपुर में गोरक्षक करेंगे प्रदर्शन। पीएम मोदी ने कहा था 80% गोरक्षक फर्जी है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मिला हामिद अंसारी का परिवार। पाकिस्तान की जेल में बंद है हामिद अंसारी। सुषमा से की मदद की अपील। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी का हंगामा। केंद्र सरकार पर फंड नहीं देने का आरोप। सदन को करना पड़ा स्थगित। आदिवासी महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। राज्यसभा से पास हुआ मिलिट्री लीव संशोधन बिल। अब महिलाओं को मिलेगी 26 हफ्ते की छुट्टी। राज्यसभा के बाद लोकसभा में पेश होगा विधेयक। दयाशंकर सिंह ने मायावती को बताया डरपोक। जी न्यूज पर बोले दलित विरोधी है मायावती, सिर्फ पूंजीपतियों को भेजती है राज्यसभा। महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम छगन भुजबल पर ईडी का शिकंजा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने जब्त की भुजबल की 90 करोड़ की संपत्ति। कश्मीर में 34वें दिन जारी रहा कर्फ्यू। मरने वालों की संख्या 57 पहुंची। अलगाववादियों ने 18 अगस्त तक बंद बुलाया। नगर में हुर्रियत नेता मीरवाइज उमर फारूक को लिया गया हिरासत में। 2010 में मारे गए आतंकवादी को देना चाहते थे श्रद्धांजलि। पाक अधिकृत कश्मीर में फिर सामने आया पाकिस्तान का अत्याचार। एशियन ह्यूमन राइट्स कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा पीओके में पुलिस आतंक का शिकार हो रहे हैं आम लोग। जखीर नाइक के खिलाफ मुंबई पुलिस का बड़ा खुलासा। पिछले 3 साल में नाइक के खातों में जमा किए गए 8 करोड़ रुपए 3 देशों से जमा की गई रकम। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वाघा बॉर्डर पर आतंकी हमले की आशंका। पाकिस्तान ने जारी किया अलर्ट। तहरीक तालिबान और फजल उल्लाह गुट के हमले का अंदेशा। स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली में बढ़ाई गई सुरक्षा। लाल किले के आसपास लगाए गए करीब 500 सीसीटीवी कैमरे। 3000 पेड़ों से भी रखी जाएगी निगरानी। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक। एसपी, बीएसपी और कांग्रेस छोड़कर 6 विधायक बीजेपी में हुए शामिल। यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने दिलाई सदस्यता। अमेरिका के कैलिफोर्निया में सिखों के पवित्र ग्रंथ से बेअदबी का मामला। सिख समुदाय के लोगों ने जताई नाराजगी। शराबबंदी पर सीएम नीतीश कुमार और हुए सख्त। फेसबुक पर दिया गांधी जी के कथन का हवाला। कहा एक दिन के लिए बना तानाशाह तो पूरे देश में लागू होगी शराबबंदी। कोर्ट ने रेप के आरोपी आसाराम बापू को जमानत देने से किया इनकार। एम्स का बोर्ड करेगा स्वास्थ्य की जांच। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की कार हादसे में मारे गए युवक के परिवार से मुलाकात। केरल में सिंधिया की कार से हुआ था हादसा। पुलिस ने बीएमडब्ल्यू को किया जब्त। बेस ओला उबर कैब पर दिल्ली हाईकोर्ट का डंडा। अब नहीं वसूल पाएंगे तय सीमा से ज्यादा किराया। 22 अगस्त से लागू होगा हाईकोर्ट का फैसला। फसल बर्बाद होने पर किसानों को मिलेगा अब जल्द मुआवजा। नीति आयोग की टास्क फोर्स निकालेगी आसान तरीका। सितंबर तक सौंपेगी रिपोर्ट। टेक्नोलॉजी से होगा नुकसान का आंकलन। दिल्ली में टेंपो की टक्कर से मौत पर दिल्ली पुलिस सख्त। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ऑटो ड्राइवर की पहचान। जल्द पकड़ने का दावा। गैर इरादतन हत्या केस दर्ज। पठानकोट हमले में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन के घर पर निगम का हथौड़ा। अवैध पिलर को तोड़ने पहुंची टीम। परिवार ने कहा खुद तोड़ेंगे पिलर। लखनऊ में बिगड़ती सुरक्षा व्यवस्था के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। लखनऊ में प्रदर्शन के दौरान दिया नया नारा। मां बेटी के सम्मान में भाजपा मैदान। यूपी के बहराइच में सरकारी अस्पताल का बेरहम चेहरा। इंजेक्शन नहीं लगाने से मासूम की हो गई ये मौत। 20 रुपए की मांगी थी रिश्वत। बहराइच अस्पताल में मासूम की मौत पर सरकार सख्त। यूपी सरकार ने जांच के दिए आदेश। बहराइच अस्पताल की लापरवाही मामले में गरमाई सियासत। विपक्ष ने साधा सीएम अखिलेश पर निशाना। माया ने कहा दलितों से हो रहा है भेदभाव।
बुलंदशहर गैंगरेप में कोर्ट ने लगाई यूपी सरकार को फटकार। स्टेटस रिपोर्ट पर जताई नाराजगी। कोर्ट ने कहा कल तक दोबारा दाखिल करें सिर्फ इस केस से जुड़ी स्टेटस रिपोर्ट। बुलंदशहर गैंगरेप को लेकर यूपी के राज्यपाल से मिला बीजेपी का दल। सीएम अखिलेश से मांगा इस्तीफा। कहा मामले में सीबीआई जांच। जम्मू में पैंथर्स पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ शिक्षा विभाग में काम कर रहे अस्थायी लेक्चरर्स का प्रदर्शन। नौकरियां खत्म करने के सरकार के फैसले का जताया एतराज। यूपी के अमेठी में तहसीलदार ने फरियादी से दबवाए पैर। कैमरा देखते ही खड़े हुए तहसीलदार फरियादी को भी भगाया बाहर। जाम से निजात दिलाने के लिए पटना में ऑड इवन पार्किंग फार्मूला होगा सितंबर से लागू। ऑड तारीख पर सड़क के बाईं तरफ और इवन तारीख पर सड़क की दाईं तरफ पार्क होंगी कार। नागपुर में 2 लोगों ने कानून का उड़ाया मजाक। छत पर ही की खुलेआम फायरिंग। वीडियो करीब 6 महीने पुराना। इलाहाबाद के 56 गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को शिक्षा विभाग का नोटिस। राष्ट्रगान पर बैन लगाने वाले स्कूल के खिलाफ कार्रवाई के बाद से जारी है अभियान। ग्वालियर के कांच मील हनुमान मंदिर में चोरी। दान पेटी से नकद, कंप्यूटर और मंदिर में सीसीटीवी चुराकर फरार हुए चोर। पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। उत्तरकाशी में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। लैंडस्लाइड के बाद बद्रीनाथ और गंगोत्री हाईवे बंद। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। इलाहाबाद में खतरे के निशान के पास पहुंची गंगा और यमुना। कई बस्तियां जलमग्न। निचले इलाके के सैकड़ों परिवारों को ऊंचे स्थान पर भेजा गया। मंदसौर में बाइक समेत पुल से नाले में गिरा आदमी। ग्रामीणों ने रस्सी से निकाला बाहर। राजस्थान के जोधपुर में हुई भारी बारिश की वजह से दंपत्ति की मौत हो गई है। जोधपुर में कराने आए थे पत्नी के कैंसर का इलाज। राजस्थान की करौली में बाढ़ में फंसे 200 लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन। एनडीआरएफ की टीम ने बचाई जान। बिहार के भागलपुर में गंगा का प्रकोप। पूरा गांव पानी में डूबा। यातायात के साधन पड़े ठप। बीमारों को वाटर एम्बुलेंस के सहारे पहुंचाया जा रहा है अस्पताल। वडोदरा में भी भारी बारिश से बेहाल हुए आम नागरिक। तालाब में तब्दील हुई सड़कें। कई घंटों की बारिश से कई जगह लगा जल भरा। महाराष्ट्र के महाड़ पुल हादसे में 8 दिन बाद मिला लापता बसों का सुराग। नेवी की टीम ने ढूंढ निकाला मलबा। हादसे की जगह से 200 मीटर दूर मिला ये मलबा। ग्रेटर नोएडा में सुपरटेक की टाउनशिप पर किसानों का कब्जा। 21 दिन से कर रहे थे प्रदर्शन। अथॉरिटी से मांगे पूरा करने की अपील। एमपी के शिवपुरी में टोल प्लाजा के कर्मचारियों से मारपीट। बीएसपी नेता के बेटे पर आरोप। गाड़ी पर बैरियर गिरने से नाराजगी। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीर। गाजियाबाद में कलेक्टर ऑफिस के बाहर एक महिला का हंगामा। पति का मुआवजा नहीं मिलने से थी नाराज। महिला पुलिस ने किया हिरासत। नागपुर की गौशाला में गायों की हालत खराब। इलाज की कमी से 100 गायों की मौत। मरी गायों को तालाब में फेंक रहे हैं गौरक्षक। ग्वालियर में नगर निगम की गौशाला की बदहाली से विवाद 3 महीने में हो चुकी है। 1000 से ज्यादा गायों की मौत। वीएचपी ने लापरवाही पर उठाई सवाल। मुंबई के गोरेगांव में बेकाबू हुई तेज रफ्तार कार। डिवाइडर से टकराकर पलटी। कार में बैठे पुरुष और महिला हुए घायल। पुलिस के मुताबिक दोनों थे नशे में चूर। पंजाब और हरियाणा के 1.5 लाख किसानों ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भेजे पत्र। वेतन आयोग से किसानों के लिए भी सुनिश्चित आय की रखी मांग। यूपी के फैजाबाद में टीचर का टॉर्चर। सवाल का जवाब न देने पर 2 मासूम छात्रों को पीटा। पुलिस में दर्ज किया गया केस। यूपी के कौशाम्बी में पुलिस पर नाबालिग लड़कों से मारपीट का आरोप। पुलिस ने बीच बाजार 2 नाबालिग लड़कों को पीटा। एमपी के छिंदवाड़ा में नकली नोट का कारखाना मिला है। 100 के नोट बना रहे थे आरोपी। छापे में मिली कतरन। आरोपियों की तलाश में जुट गई है पुलिस। के नक्सल प्रभावित 12 चट्टी से 122 किलो गांजा बरामद। नारकोटिक्स विभाग ने की कार्रवाई। एक तस्कर भी गिरफ्तार। खंडवा में पति ने की पत्नी के क्रिकेट बैट से पीट कर हत्या। पत्नी के चरित्र पर था शक। आरोपी पति के हैं 2 बच्चे। भोपाल में युवकों की पिटाई से बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर की मौत। बिल ज्यादा आने पर की थी पिटाई। 2 आरोपी गिरफ्तार। सीएम शिवराज ने जताया घटना पर दुख। ग्वालियर में पुलिस ने एक होटल के 3 कर्मचारियों को किया गिरफ्तार। गेस्ट के बाथरूम में चोरी से लड़कियों की रिकॉर्डिंग करते थे। बिहार के नालंदा में शराबबंदी के उल्लंघन पर पूरे गांव पर लगा सामूहिक जुर्माना। 4 होटल सील। 1 व्यवसायी अरेस्ट।
यूपी के गाजीपुर में दलित लड़की से गैंगरेप। गांव के प्रधान ने 2 लोगों के साथ मिलकर किया दुष्कर्म। पुलिस ने 2 को पकड़ा। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ 2007 का एक वीडियो। मेक्सिको में टीवी शो के दौरान बच्चे पर झपटा शेर। काफी मशक्कत के बाद शेर से बच्चे को बचाया। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में स्कूली बच्चों ने अपने ही अंदाज में मनाया आजादी का जश्न। 600 बच्चों ने एक साथ 3-3 फीट लंबे कपड़े पर तिरंगा बनाकर रिकॉर्ड भी बनाया। सोशल मीडिया पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मजाक करना पड़ा एक आदमी को भारी। सुषमा के मना करने के बाद लोगों ने बाबू नाम के व्यक्ति का ही मजाक बनाया। हैदराबाद के रहने वाले 22 वर्षीय जवाद पटेल ने बनाई पीने के पानी की अनोखी मशीन। सौर ऊर्जा की मदद से हवा से ही तैयार हो जाता है पीने का स्वच्छ पानी। बस्तर में पुलिस ने करवाई आत्मसमर्पण के बाद सामान्य जीवन जी रहे 2 नक्सली जोड़े की शादी। हजारों लोगों के बीच गाजे बाजे और जश्न के साथ हुई शादी। पटना की डीआईजी पुलिस बने। स्कूल कॉलेज में पढ़ रही छात्राओं के गुरुजी मनचलों से निपटने के लिए दी स्पेशल टिप्स। रतलाम के मलखंभ जाबाजों ने लिम्का बुक ऑफ नेशनल रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। जमीन से 45 फीट ऊपर मशाल से 1 मिनट 36 सेकंड तक करतब कर बनाया रहे। 2 दिन गिरावट के बाद बाजार में उछाल। सेंसेक्स 85, निफ्टी 17 अंक चढ़कर बंद। गवर्नर रघुराम राजन ने मेक इंडिया पर उठाए सवाल। भारतीय इकोनॉमी को अंधों का काना राजा बताया। पीएम पर कुछ भी बोलने से किया इनकार। जेएसपीएल की बैंक गारंटी जब्त होने का खतरा। अगस्त में $50 लाख ब्याज की किश्त का नहीं हुआ पेमेंट। विदेशी बैंक जब्त कर सकते हैं कंपनी की कॉर्पोरेट गारंटी। सरकार जल्द तय करेगी प्याज की एमएसपी। महाराष्ट्र से होगी शुरुआत। किसानों को नुकसान से बचाने की पहल। राज्य के प्रस्ताव के बाद केंद्र देगा मंजूरी। यूएस में स्टॉक बढ़ने से क्रूड में गिरावट। ब्रेंट क्रूड का भाव $44 के नीचे फिसला। रूस के लेनिनग्राद में तेज रफ्तार कार हुई एक्सीडेंट का शिकार। ओवरटेकिंग के दौरान ट्रक से हुई टक्कर। कार चला रहे ड्राइवर की मौत। मैड्रिड एयरपोर्ट पर फ्लाइट बोर्ड करने के लिए रनवे पर दौड़ा पैसेंजर। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने करने का बनाया मन। हवाई की रहने वाली एलिसन टील ने किया किलायू ज्वालामुखी के लावे के पास अनोखा स्टंट। धधकते ज्वालामुखी के पास तैरकर पहुंची। पाकिस्तान के क्वेटा में एक और आतंकी हमला। पुलिस वैन के पास फटा बॉम्ब। 13 लोग हुए घायल। चीन के शिंगडोंग में ट्रक और बस की जोरदार टक्कर। हादसे में 10 लोगों की मौत, 10 अन्य हुए घायल। 2 लोगों की हालत गंभीर। चीन के हुआन में 590 फीट ऊंचे पुल पर शादी की अनोखी रस्म। नवविवाहित जोड़े ने बिना सपोर्ट टंगे झूले पर किया लिप लॉक। अमेरिका के आयोवा में हिलरी क्लिंटन की रैली के दौरान मंच के पास पहुंचा संदिग्ध। बैरिकेड फांदकर पहुंचा था संदिग्ध। सुरक्षा कर्मियों ने सही वक्त पर रोका। पाकिस्तान के दिग्गज बल्लेबाज हनीफ मोहम्मद का निधन। 81 वर्ष की उम्र में निधन। वर्ल्ड क्रिकेट के दिग्गजों में जताया अफसोस। शाहिद कपूर ने बताई फिल्म रंगून की रिलीज पोस्टपोन किए जाने की वजह। पोस्ट प्रोडक्शन में देरी को बताया वजह। भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े अभिनेता अमिताभ बच्चन और कंगना रनौत मुंबई के कॉलेज में किया कंगना ने प्रचार। फैंस को सफाई रखने की अपील। फिल्म मेकर इम्तियाज अली की अगली फिल्म की तैयारी में जुट गई अनुष्का शर्मा। फिर दिखेंगी सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ।